एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि यूएनएससी के लोग कैथरीन और जॉन के पास पहुंच जाते हैं और उस कीस्टोन के दूसरे पार्ट को निकालने की तैयारी करते हैं। सोरेन बाइक ठीक करता है लेकिन वो ख़राब हो जाती है। सोरेन क्वान को वहीं छोड़कर दूसरा साधन ढूंढने निकल जाता है। मिरांडा कैथरीन को दूसरे हिस्से मिलने पर कांग्रेट्स करती है। जॉन काई के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने अपनी हार्मोना पैलेट कब निकाली। जॉन काई को मिशन पर जाने से मना कर देता है और उसे सस्पेंड कर देता है। मकी मेट्रिगन में कीस्टोन को ढूंढती है। क्वान भागने का ट्राई करती है। जॉन कैप्टन कीस को बताता है कि मैंने अपने विजन में कैथरीन को देखा था। कैप्टन कीस जॉन से कीस्टोन के बारे में पता लगाने के बाद इस टॉपिक पर बात करने को कहता है। ऑर्डन दूसरे हिस्से को बाहर निकालता है जिसमें एक साउंड निकलता है। मकी को दूसरे हिस्से के बारे में पता लग जाता है। जॉन उससे हिस्से के पास आता है। मिरांडा कैप्टन कीस को बताती है कि दूसरे हिस्से से जो साउंड निकला है वो कोई सिग्नल है। कीस मिरांडा को बताता है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया है। जॉन कोर्टाना से अपने बारे में पूछता है। कोर्टाना के पास कोई डाटा नहीं होता। जॉन सच का पता लगाने के लिए दूसरे हिस्से को छूता है। उसे पता लगता है कि कैथरीन ने उसे किडनैप किया था। जॉन कैथरीन को बताता है। कैथरीन जॉन को होम बेस पर पहुंचने के बाद बात करने को कहती है। जॉन कैथरीन पर हमला करता है। कैथरीन कोर्टाना की हेल्प से जॉन को बेहोश कर देती है। सोरेन गाड़ी लेकर आता है बट क्वान वहाँ नहीं होती। क्वान छुपी होती है और वो सोरेन को बेहोश कर देती है। जॉन को होश आता है। कोर्टाना जॉन को बताती है कि दुश्मन हमारी तरफ आ रहे हैं और उन पर हमला हो जाता है। उनकी मेरी शिप खराब हो जाती है। कैथरीन कैप्टन कीस को उस दूसरे हिस्से को लेकर मिरांडा की शिप पर ले जाने को कहते हैं। जॉन उस हिस्से को लेकर जाता है। एलियंस सभी पर हमला कर देते हैं। कैथरीन जॉन को जल्दी शिप पर आने को कहती है। कैथरीन मिरांडा को बचाती है। काई को चोट लग जाती है। जॉन काई को बचाने जाता है और एलियन को मारता है। एलियन जनरल शिप से बाहर आता है। जॉन दूसरा हिस्सा लेने जाता है। जनरल उस हिस्से को लेकर भाग जाता है। मकी शिप से बाहर आ जाती है। जॉन उसके पास जाता है। काई का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। कैप्टन कीस जॉन से मिलता है और जॉन को लोगों की जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। मकी भी वहाँ होती है। सभी यूएनएससी होम बेस पहुँच जाते हैं। जॉन कैथरीन को लैब में बंद कर देता है और लैब में रेडिएशन छोड़ता है। कोर्टाना जॉन को मना करती है। जॉन कोर्टाना से कैथरीन को बचाने को कहता है। जॉन कैथरीन को बचा लेता है और कहता है कि मैं बस कोर्टाना का अपने ऊपर कंट्रोल चेक कर रहा था। जॉन मकी से मिलता है और उससे पूछता है कि एलियंस उस दूसरे हिस्से को कहाँ ले गए होंगे। मकी बताती है कि वो उसे एस्पेरो प्लैनेट पर ले गए होंगे। मकी जॉन को बताती है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं। कैप्टन कीस एस्पेरो प्लैनेट को ढूंढने में लग जाता है। कैथरीन से पूछताछ होती है। जॉन वहाँ आता है और कैथरीन से बात करता है। कैथरीन जॉन को बताती है कि वो फ्यूचर पर काम कर रही थी। जॉन कैथरीन से बच्चों को किडनैप करने वाली स्टोरी पूछता है। कैथरीन बताती है कि उसे प्रोजेक्ट के लिए बच्चे चाहिए थे जो 6 साल से कम हों जिनको वो स्पार्टन्स बना सके। कैथरीन जॉन को बताती है कि वो बच्चों को किडनैप करने के बाद उनके पेरेंट्स के पास क्रोल्स छोड़ देती थी जो कुछ दिनों बाद मर जाते थे। कैथरीन कहती है कि हमने जो शुरू किया है उसे साथ मिलकर ही ख़त्म करेंगे। जॉन कहता है कि मैं अकेले ही ख़त्म कर दूंगा और वहाँ से चला जाता है। जॉन काई को सब बता देता है। काई जॉन को अपनी फैमिली से मिलने को कहती है। मार्गरेट कैथरीन को दूसरे लैब में शिफ्ट कर देती है और उससे सारी एक्सेस छीन लेती है और कैथरीन की जगह मिरांडा को दे देती है। मिरांडा मकी का टेस्ट करती है। मिरांडा मकी से एलियंस की रिकॉर्डिंग को डिकोड करने को कहती है। जॉन की हेल्थ ख़राब होती है। मिरांडा अपनी न्यू लैब में जाती है। मिरांडा कैथरीन से मिलती है। मिरांडा जॉन को उसका और मकी का डीएनए बताती है जो पूरी तरह सेम होता है। मकी जॉन से कीस्टोन के पास जाने को कहती है। जॉन कीस्टोन को चेक करता है। कैथरीन कोर्टाना की हेल्प से सब कुछ देख रही होती है। मकी जॉन से मिलने को कहती है। मकी को कुछ अजीब लगता है। जॉन कीस्टोन को छूता है जिससे वो विजन देखता है और कमज़ोर होने लगता है। मकी भी कमज़ोर होने लगती है। जॉन और मकी की हार्ट रेट तेज़ी से बढ़ती है। कोर्टाना कैथरीन को बताती है कि जॉन मरने वाला है और मकी भी। जॉन विजन देखता है। थोड़ी देर बाद जॉन और मकी नॉर्मल हो जाते हैं। जॉन और मकी दोनों अपने विजन में एक दूसरे को देखते हैं। दोनों वापस रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। हम क्वान को देखते हैं जो तूफान के बीच जाती है। गाँव से कोई दिखता है। कोई क्वान को किडनैप कर लेता है। क्वान डेसिडराटा नाम की लेडी से मिलती है। क्वान डेसिडराटा से पूछती है कि तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया था जिससे वो बदल गए। डेसिडराटा क्वान से कहती है कि अभी तुम रेडी नहीं हो। तुम गुस्से की वजह से कुछ भी नहीं देख पा रही। डेसिडराटा क्वान को सच बताती है। डेसिडराटा क्वान को एक लिक्विड पिलाती है जिससे क्वान जॉन से मिलती है। डेसिडराटा क्वान से जॉन को हराने को कहती है। क्वान जॉन को नहीं हरा पाती। जॉन क्वान को उसके पिता से मिलवाता है। क्वान के पिता उसे एक दरवाजे के बारे में बताते हैं जो मैड्रिगल की ज़मीन के तेल से ही ओपन हो सकता है। जिन्हा क्वान को मैड्रिगल को बचाने को कहता है।
क्वान वापस होश में आ जाती है। डेसिडेराटा क्वान को अपना मकसद पूरा करने को कहती है। सोरेन, स्क्वेरल और बाकी सभी साथियों के साथ मिलकर यूएनएससी की शिप लूटता है। लायरा सोरेन को बताती है कि क्वान अभी भी जिंदा है। क्वान मैड्रिगल जाती है। विनिशर जनरल से क्वान के बारे में पूछता है। विनिशर को क्वान की लोकेशन मालूम चल जाती है। विनिशर जनरल को मार देता है। क्वान अपने पुराने घर आती है। वो वहाँ कुछ पेपर्स लेती है। सोरेन क्वान को बचाने आता है। विनिशर क्वान को ढूंढ लेता है और वहाँ आ जाता है। सोरेन और क्वान बचने को ढूंढते हैं। विनिशर के सोल्जर क्वान और सोरेन पर अटैक कर देते हैं। सोरेन सबसे फाइट करता है। सोरेन को गोली लग जाती है। क्वान वहाँ ब्लास्ट कर देती है। सोरेन और क्वान बोल्ट से बाहर आते हैं। वहाँ बारिश होने लगती है। सोरेन क्वान को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। में हम जॉन को देखते हैं जो मक्की से मिलता है और उसे अपने साथ ले जाता है। कैथरीन जॉन की सेहत में सुधार देखती है और खुश भी होती है। मक्की वहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर खुश होती है। मार्गारेट जॉन पर नज़र रखती है। जॉन मक्की को बताता है कि मैंने तुम्हें रिंग में देखा था। जॉन मक्की से पूछता है कि ये एलियंस को क्यों चाहिए। मक्की बताती है कि ये एक भविष्यवाणी है जिसकी मदद से जो काबिल होगा वो देवता बन जाएगा। जॉन कहता है कि मतलब ह्यूमंस इस काबिल नहीं है। सोल्जर जॉन को बुलाता है। जॉन सिटी ऑफ एगेट में एलियन की वजह से हुए हादसे को देखता है और कुछ करने को कहता है। जॉन मक्की की हेल्प लेने को कहता है। मिरांडा एलियंस की रिकॉर्डिंग डिकोड करती है। कैप्टन कीज मिरांडा से मिलते हैं और मिरांडा को उसका काम अच्छे से करने को कहते हैं। जॉन मक्की से मिलता है और उसे बताता है कि एलियन का पता लगाने के लिए तुम्हें कीस्टोन को छूने की परमिशन मिल गई है। कैप्टन कीज कैथरीन को बताता है कि पैरेंगोस्की चाहती है कि तुम 12 बजे ये प्लेनेट छोड़ दो। कैप्टन कहता है कि मैंने कुछ लोगों की हेल्प ली है जिससे तुम अपनी शिप रख सकती हो। कैथरीन मक्की से मिलती है। कैथरीन मक्की को बताती है कि जॉन और तुम दोनों ही खतरे में हो। कैथरीन मक्की से कहती है कि दोनों आर्टिफैक्ट यूएनएससी तक नहीं पहुंचने चाहिए। कैथरीन मक्की को जॉन को कन्विंस करने और आर्टिफैक्ट को अपने पास लाने को कहती है। कैथरीन कोर्टाना की हेल्प से स्पार्टन को सिग्नल भेजती है और स्पार्टन्स को सिर्फ कैथरीन का ऑर्डर फॉलो करने को कहती है। कैथरीन स्पार्टन्स को आर्टिफैक्ट जॉन और मक्की को ऑर्डर मिलने पर उसके पास लाने को कहती है। कैथरीन रिज वैनिक को काई को बेहोश करने को कहती है। जॉन मक्की को अपने साथ ले जाता है। मिरांडा एलियन की रिकॉर्डिंग डिकोड कर लेती है। मक्की जॉन से पूछती है कि हेलो की हेल्प से एलियन को ख़त्म कर देने के बाद हेलो का क्या होगा। कोर्टाना जॉन को कैथरीन के प्लान के बारे में बता देती है। जॉन मक्की को जाने को कहता है। रिज और वैनिक मिलकर जॉन पर अटैक कर देते हैं। काई भी छूट जाती है और जॉन की हेल्प करने जाती है। मिरांडा बताती है कि एलियंस की रिकॉर्डिंग में मक्की की आवाज़ है। सोल्जर्स मक्की को अरेस्ट कर लेते हैं। मक्की की स्टोन को टच करती है और विजन में जॉन को गुड बाय कहती है। जॉन को होश आ गया है। मिरांडा जॉन को बताती है कि मक्की आर्टिफैक्ट लेकर चली गई है। वैनिक और रिज काई पर गन एम करके रखते हैं और जॉन को कैथरीन के पास चलने को कहते हैं। जॉन वैनिक और रिज को बताता है कि कैथरीन ने हमें बचपन में ही किडनैप किया था और हमारी यादें मिटा दी। कैप्टन कीजो ने बताता है कि जॉन की बात सच है। जॉन वैनिक और रिज को साथ काम करने को कहता है। जॉन और उसकी टीम मक्की और कैथरीन को रोकने जाती है। कैथरीन सामान पैक करती है। मक्की भी शिप लेकर भाग जाती है। काई कैथरीन को रोकती है। कैथरीन भागती है। काई की शिप क्रैश हो जाती है। काई सेफ रहती है। जॉन मक्की की लोकेशन ढूंढता है। सिल्वर टीम वॉर के लिए रेडी होती है। जॉन अपनी टीम के साथ शिप से जाता है। कैथरीन के पीछे सोल्जर्स होते हैं। वो कैथरीन को पकड़ लेते हैं और यूएनएससी ले आते हैं। मक्की आर्टिफैक्ट लेकर एलियंस के पास पहुंच जाती है और आर्टिफैक्ट को मर्सी को दे देती है। जॉन कोर्टाना से बात करता है। जॉन की शिप आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। जॉन का कोर्टाना से कनेक्शन टूट जाता है। जॉन वैनिक को शिप को सीधा ले जाने को कहता है। वो सेफली प्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं। सिल्वर टीम शिप से जंप करती है और एलियन की जगह पहुंच जाती है और एलियन को रोकना स्टार्ट कर देती है। कैथरीन की तबीयत बिगड़ती है। मिरांडा को पता लगता है कि ये एक क्लोन है, ये रियल कैथरीन नहीं है। एलियन दोनों की स्टोन को जोड़ देते हैं जिसका इफेक्ट मक्की और जॉन पर पड़ता है। एलियन को सिल्वर टीम के बारे में पता लग जाता है। एलियन सिल्वर टीम को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अटैक कर देते हैं। जॉन जख्मी हो जाता है। एलियन उसे मारने वाले ही होते हैं कि मक्की आर्टिफैक्ट को छू लेती है जिसके इफेक्ट से कुछ एलियंस मारे जाते हैं और पवित्र गोला दिखने लगता है जिसे एलियंस चाहते थे। जॉन मक्की की तरफ जाता है और विजन देखने लगता है। रिज जॉन को बचाती है। जॉन मक्की से मिलता है और मक्की को वापस चलने को कहता है। मक्की जॉन को जाने से मना कर देती है और जॉन को भी अपने साथ चलने को कहती है। तभी मक्की की बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। जॉन और मक्की रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। काई मक्की को शूट कर देती है। कोर्टाना जॉन को जाने को कहती है। जॉन बिना आर्टिफैक्ट के जाने से मना कर देता है। जॉन कोर्टाना को अपनी बॉडी का कंट्रोल लेने को कहता है। कोर्टाना जॉन की बॉडी का कंट्रोल ले लेती है और एलियंस को मारती है।
तभी सिल्वर टीम की शिप वहां आ जाती है। कोर्टाना आर्टिफैक्ट को लेकर शिप में जाती है। सिल्वर टीम भी शिप पर आ जाती है। रिज जख्मी हो जाती है। कोर्टाना रिज का ट्रीटमेंट करती है और शिप को लेकर चली जाती है। मिरांडा कैथरीन को वांटेड घोषित कर देती है। तो दोस्तों ये थी हेलो किसी अमन की स्टोरी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मज़ेदार नई वेब सीरीज़ के साथ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।